आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे ऐश्वर्या राय से। आज हम ऐश्वर्या राय को लेकर, उनकी जिंदगी को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं। ऐश्वर्या राय की इंट्रो की तो वैसे कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी मिस वर्ल्ड से उनकी जिंदगी पर बात होती है। जो ऐश्वर्या ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत की, उस वक्त वो मॉडल थी, मिस वर्ल्ड बनी और उसके बाद एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। ऐश्वर्या ने जिस तरह से बॉलीवुड में काम किया है और बॉलीवुड में काम करते करते अपनी एक अलग परिवार भी बना लिया, अपनी खुशहाली जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी, बच्चों के साथ टाइम बिताना, उन्होंने एक हर काम जो है बहुत ही सादगी और बहुत अच्छे से किया। लेकिन ये जिंदगी जो है वो हमें बहुत ग्लैमर दिखाई देती है कि ऐश्वर्या राय कितनी अच्छी लाइफ जीती है, कितनी लग्जरियस लाइफ जीती है, कैसे उन्होंने मिस वर्ल्ड वो बनी है, कैसे एक्टिंग करियर में आ गई, अमिताभ बच्चन के घर की बहू बन गई, सब कुछ कितना आसान होता हुआ चला गया। लेकिन ऐश्वर्या राय की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी कठिनाइयां उन्होंने झेली हैं और बहुत सारे स्ट्रगल के साथ आज वो इस मुकाम पर है। और इस बात जानना बहुत जरूरी है उन लोगों को जो यहाँ पर ये समझते हैं कि ऐश्वर्या की या इन हस्तियों की लाइफ बहुत ही आसान होती है। इस वक्त हम ऐश्वर्या की जिंदगी का काला सच आपके सामने शेयर करेंगे। बने रहिए लास्ट तक हमारी इस रिपोर्ट को देखने के लिए, क्योंकि रिपोर्ट आपको बताएगी कि ऐश्वर्या की जिंदगी में क्या क्या घटा है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त ऐश्वर्या राय की बेटी यानी कि आराध्या बच्चन का बर्थडे है और उनकी बर्थडे कुछ खास ग्रैंड तरीके से नहीं बल्कि बहुत सिंपल सीक्रेट तरीके से सेलिब्रेट की है। साथ ही यहाँ पर ऐश्वर्या राय ने जिस तरह से बेटी का बर्थडे मनाया, वहां पर उनकी नानी पहुंची और कई सारे जो गेस्ट हैं वो वहां पर पहुंचे जिन्हें उन्हें बुलाया था, क्योंकि इससे भी घर की बर्थडे पार्टी रखी गई। हालांकि वो काफी अच्छा सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज देखी गई है कि ऐश्वर्या हमेशा आराध्या बच्चन को, जब से वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई है, उनको संस्कार सिखाने शुरू किए। अमिताभ बच्चन उनको हिंदी की बहुत अच्छी क्लासेस दे चुके, क्योंकि अगर हम शुद्ध हिंदी सुने आराध्या बच्चन की तो समझ आता है कि अमिताभ बच्चन की पोती है। साथ ही उसका अर्थ बताना उन्हें पता है। मंदिर में लेके जाना, किस तरह से पूजा करना है, हाथ जोड़ना है, पैर छूना है। तो ये संस्कार की बात करें तो ऐश्वर्या ने बहुत सारी टीचिंग क्लासेस अपनी बेटी को अपने संस्कार दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि ऐश्वर्या की जिंदगी की जो शुरुआत हुई थी वो काफी बुरे दौर से हुई। जिस तरह से उन्होंने कदम रखा है, जिस तरह से इंडस्ट्री में, जिस तरह से मॉडलिंग इंडस्ट्री में रखा, बहुत सारी चीजें घटी थी। हालांकि हर चीज सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह से मॉडल के साथ बिहेवियर किया जाता है उनके साथ भी हुआ। मिस वर्ल्ड वो बनी, लेकिन वो पल वहां पर पहुंचना भी आसान नहीं था। हालांकि उनके पहुंचने पर काफी लोग वहां से बाहर भी हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐश्वर्या सारे ही कॉन्टेस्ट जीतते आ रही है, तो यहाँ पर शायद हम भी हार जाए। लेकिन ऐश्वर्या वहां से भी जीती, उन्हें एक्टिंग में मौका मिला। तो एक्टिंग में जाने के बाद भी बहुत सारे एक्टर्स के बीच ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से कई बार ऐश्वर्या अपनी एक्टिंग छोड़ने तक की उनकी नौबत आ गई थी कि वो एक्टिंग छोड़ दे। तो ये सब कुछ उनकी जिंदगी में घट चुका है और बहुत सारी चीजों का सामना वो कर चुकी है। उसके बावजूद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, उसके बावजूद उन्होंने फिल्म साइन की, उसके बावजूद उन्होंने दूसरे रिलेशनशिप्स में भी जाना शुरू किया, रिलेशनशिप से हटना शुरू किया। तो ये थी ऐश्वर्या राय की जिंदगी। लेकिन इस बीच वो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें कुछ ऐसे सच है वो शायद आप भी नहीं जानते होंगे, और अगर जानते होंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए रिपोर्ट। ऐसे कई किस्से हैं जहां ऐश्वर्या राय की जिंदगी पर खुलासा होता है, लेकिन इस वक्त हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। ऐश्वर्या राय को नकली शब्द अपनी जिंदगी का सबसे बुरा शब्द लगता है। इस शब्द को उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में खुद पर चस्पा पाया था और तभी से उन्हें इस शब्द से नफरत हो गई थी। आखिर ऐश को इस नकली शब्द से इतनी घृणा क्यों, चलिए आपको बताते हैं। ऐश्वर्या राय ने सिमी ग्रेवाल के टॉक शो में अपनी जिंदगी की कुछ जुड़ी चीजों का खुलासा किया। ऐश्वर्या राय ने जब मिस वर्ल्ड बनने के बाद बॉलीवुड में आई तो उन्होंने सफलता फिल्म ताल से मिली थी।
इस फिल्म में उनके अभिनय को कुछ ने सराहा था और कुछ ने उन्हें नकली तक बोल दिया था। लोगों को उनकी हंसी तक निकलने लगी थी। ऐश को तब से इन नकली शब्द से नफरत हो गई थी, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता था कि लोग उन्हें नकली कहते हैं क्यों है। ऐश्वर्या राय ने सिमी से बात करते हुए कहा था कि फेक शब्द उनकी जिंदगी का सबसे बुरा शब्द है और इससे वह नफरत करती है। लोग उनकी सफलता से आए बदलाव को नकली बताते हैं। इस सफलता को पाने के पीछे ही मेहनत लोग नहीं समझते। ऐश का कहना था कि उनके लिए सारी बातें बिल्कुल झूठी हैं और वह इस झूठ को कतई स्वीकार नहीं कर सकती हैं। इस बीच बहुत ऐसे किस्से हैं जहां पर ऐश्वर्या राय को बिल्कुल नहीं पसंद थे। साथ ही आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय इस इंडस्ट्री में आई, एक्ट्रेस बनी और हर किसी को लगा ये सब आसान था। लेकिन जब आपका सपना ही कुछ और हो और आप कुछ और बन जाए तो थोड़ा सा गिल्ट तो मन में रह जाता है। बिल्कुल यही कहानी ऐश्वर्या राय बच्चन की है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय मशहूर अभिनेत्री तो है, लेकिन वो कभी डॉक्टर भी बनना चाहती थी, क्योंकि वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। साथ ही वो आर्किटेक्ट भी बनना चाहती थी। जी हाँ, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को फिल्मों में आने से पहले ही काफी लोकप्रियता मिली है। खूबसूरती की दुनिया पर राज करने के बाद उन्होंने 1997 में अभिनय की शुरुआत की और भारत में सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बनी हुई हैं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मी करियर में मुकाम हासिल करने वाली अभिनेत्री एक्ट्रेस नहीं बल्कि डॉक्टर बनना चाहती थी, और ये बात बिल्कुल सच है। ऐश्वर्या स्कूल में हमेशा से एक अच्छी स्टूडेंट रही थी, इसलिए वो अपने करियर को लेकर काफी सिंसियर भी रही। सिमी ग्रेवाल के शो में ऐश्वर्या ने इस बात का खुलासा किया कि वो मेडिकल कर रही थी। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट जियोलॉजी था और वो मेडिकल में करियर बनाने में विचार भी कर रही थी। साथ ही वो आर्किटेक्ट भी बनना चाहती थी, जिसके लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने रचना सांसद एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर में एनरोल भी किया था। लेकिन बाद में मॉडलिंग की करियर बनाने के बाद ऐश्वर्या ने पढ़ाई छोड़ दी। ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले एक सक्सेसफुल मॉडल के तौर पर काम कर रही थी। उन्होंने 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और भारत और पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। वह 1997 में अपना मॉडलिंग प्रोजेक्ट कर रही थी। इसके बाद उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला और मणि रत्नम की तमिल फिल्म ईश्वर से फिल्मी करियर की शुरुआत की। अपने सफल अभिनय करियर के माध्यम से उन्होंने खुद को भारत में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली हस्तियों में से एक रूप में स्थापित किया गया। तमिल फिल्म में काम करने के बाद उन्होंने 1997 में हिंदी फिल्म और प्यार हो गया में बतौर एक्ट्रेस अभिनय किया। हालांकि साल 1999 में जब वो संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में नजर आई तो उन्हें फैंस की तादाद आसमान छूने लगी। साल 2010 में उन्होंने 5 साल का ब्रेक लिया और साल 2015 में फिल्म जज्बा से वापसी की। ऐश्वर्या राय को 11 नामांकनों से 2 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। साल 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2012 में फ्रांस सरकार द्वारा आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से सम्मानित किया गया है।